अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइथन से एक पोर्टफोलियो लेवल का प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जिसका नाम है रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप डिक्शनरीज, फंक्शन, लूप्स, कंडीशन, एरर हैंडलिंग और यूजर इनपुट और बिल कैलकुलेशन के लॉजिक को प्रैक्टिकली सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं या आप अपना गिटहब पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाया है, टाइम। ठीक है, इस मॉड्यूल का यूज सिर्फ एक रियलिस्टिक लोडिंग इफेक्ट देने के लिए होगा जब यूजर प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हम यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाएंगे जो कि है मेन्यू। ठीक है, यहाँ डिक्शनरी यूज कर रहे हैं। हर आइटम का आईडी, नेम और प्राइस स्टोर किया गया है। डिक्शनरी इसलिए यूज की गई है क्योंकि डाटा को ऑर्गेनाइज करना और एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे कार्ड बनाया, एम्प्टी कार्ड जो हमने यहाँ पर बनाया। ये एम्प्टी डिक्शनरी कस्टमर का सिलेक्टेड आइटम को स्टोर करेगी। जब भी कोई कस्टमर कोई न्यू आइटम ऐड करेगा वो इसी कार्ड के अंदर आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, शो मेन्यू। ठीक है, अब हम पहला फंक्शन बनाते हैं, डेफ शो मेन्यू। ठीक है, ये फंक्शन रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। यहाँ हम फोर लूप यूज कर रहे हैं, फोर आइटम आईडी और आइटम इन द मेन्यू लिस्ट। ये लूप डिक्शनरी के हर आइटम को एक एक करके डिस्प्ले करता है और इसे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप हमने यहाँ पे क्या किया कि हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि ऐड टू कार्ड। ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बनाएंगे, डेफ टू ऐड कार्ड। यहाँ वाइल लूप यूज की गई है। इसका मतलब है कि कस्टमर जितनी मर्जी आइटम ऑर्डर करे कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जितने मर्जी आइटम ऐड करेगा और जो सिलेक्ट करेगा वो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक होंगे। जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी, ये लिस्ट हमारे पास 1 to 6 है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कोडिंग की गई है। वो ये है कि अगर जो है वो यूजर, ठीक है, अगर तो है वो यूजर को जीरो के इक्वल प्रिंट करता है तो हमारे पास इनवैलिड आइटम आ जाए। ठीक है, तो अगर जो है वो हमारे पास जीरो से, तब भी हमारे पास एरर आ जाएगा। तो यूजर के लिए लाजमी है कि क्वांटिटी हमेशा 0 से 1 होनी चाहिए। वो जैसे ही ऐड करेगा तो आपके पास आइटम होगा, आइटम एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, आपने यहाँ पे आइटम को इजिली सक्सेसफुल करना है। यहाँ पे आप यूजर से इनपुट लेगा जो भी वो आइटम ऐड करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैलिडेशन होगी, इफ आइटम इज नॉट अवेलेबल या क्वांटिटी जो भी है। और ये सब का सब जो है हमारे पास जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पास इस ऐड टू कार्ट वाले मेन्यू में हमारे पास वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट में वो सब चला देगा। ठीक है, एरर हैंडलिंग हमने ट्राई एक्सेप्ट यूज किया, इसलिए किया ताकि अगर यूजर नंबर की जगह टेक्स्ट लिख दे या प्रोग्राम क्रैश ना हो तो हमने यहाँ पे इसलिए जो है वो हमने ट्राई एक्सेप्ट का जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया। सिक्स स्टेप हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, डिफाइन जनरेट बिल। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है कि जनरेट बिल। अब सबसे पहले चेक होता है कि इफ नॉट कार्ड। ठीक है, अगर कस्टमर ने कुछ ऑर्डर नहीं किया तो बिल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट बिल, अब हेडिंग प्रिंट होती है, उसके बाद हम सब टोटल कैलकुलेट करते हैं, सब टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब कुछ लूपिंग के थ्रू कार्ड, अगर हम कार्ड में तमाम आइटम को लूप करते हैं तो फोर आइटम आईडी, क्वांटिटी, कार्ड आइटम, हर आइटम को टोटल कैलकुलेट होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब सब टोटल ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस को क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, सब टोटल यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे 0 जो भी हमारा मेन्यू, जो भी हमारा बिल होगा उसका 10% हमारे पास क्या होगा, जीएसटी होगा, वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने उसमें जीएसटी टैक्स को यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, और अगर हमारे पास डिस्काउंट 0, अगर हमारे पास जो सब टोटल बिल बनता है वो 5,000 से ज्यादा होता है, 5,000 के बराबर होता है, तो तब हम उनको 0.5% का डिस्काउंट देंगे और ये हमारे टोटल बिल में से माइनस होकर अब उनके बिल में लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल हमारे पास ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ठीक है, सब टोटल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जीएसटी उसके अंदर ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट अगर है तो वो ऐड हो जाएगा, प्रिंट। ठीक है, अगर आप इन लाइन से प्रिंट हो रहे हैं तो आपको एक मेन्यू शो होगा आउटपुट के अंदर जहाँ पे हमारे पास लाइंस लगी होंगी, तो ये उसका कोड है, इसमें से आपने कर देना है और लास्ट में हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, थैंक्स फॉर विजिटिंग। अब हमारे पास मेन फंक्शन की बात आ जाती है। अब हम सब फंक्शन को एक जगह कॉल करते हैं। सबसे पहले वेलकम मैसेज आएगा, उसके बाद इंटर प्रेस करेगा, उसके बाद मेन्यू शो होगा, ऑर्डर लिया जाएगा, बिल जनरेट होगा। ये पूरा प्रोग्राम का वर्क फ्लो है। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं बर्गर ऑर्डर करता हूँ, उसके बाद फ्राइज और फिर सॉफ्ट ड्रिंक देके सब टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है और जीएसटी भी उसके अंदर ऐड होगी। ठीक है, अब हम इसी प्रोजेक्ट को जो है वो रन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम रन होगा, वेलकम टू द पाइथन रेस्टोरेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑर्डर स्टार्ट करना है, प्रेस एंटर टू स्टार्ट ऑर्डरिंग। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एंटर करना है, हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, बर्गर, पिज्जा, जिंगर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, हमने यहाँ पे एक बर्गर परचेज करना है। ठीक है, और उसके साथ जो है वो एक ही बर्गर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो फ्राइज भी, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। ठीक है, हम दो करेंगे, पिज़्ज़ा भी कितना, हमारे पास एक क्वांटिटी हो। ठीक है, और थर्ड हमारे पास हम यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। ठीक है, 5 है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है, उसकी भी क्वांटिटी हमारे पास एक हो। अब हमने ऑर्डर कर लिया है तो अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 0 क्योंकि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा बिल जनरेट हो चुका है जो कि हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि हमारा यहाँ पर बिल जनरेट हो चुका है
अब बिल हमारे पास क्या है, बिल जनरेट हो चुका है कि हमने एक बर्गर लिया है, एक पिज़्ज़ा लिया है, ठीक है। और हमारे पास कोडिंग यहाँ पर ऐड नहीं हुई हमसे, तो हमारे पास टोटल बिल क्या बन गया 1700 एंड उसका जीएसटी मिला के गया 170। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, थैंक यू फॉर द विजिटिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। एक बार मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ कि हम इसी को जो है वो दोबारा रन करते हैं, रन इन टर्मिनल, सॉरी, हम इसको दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, इंटर, हमने ऑर्डर किया, हमारे पास ऑप्शन आ गया कि आपने क्या देगा, तो हम यहाँ पे एक बर्गर, एक क्वांटिटी, ठीक है, एक दो नंबर एक पिज़्ज़ा, ठीक है। और हम 5 के जो है कोल्ड ड्रिंक और एक, ठीक है। अब हमने ऑर्डर कर लिया, हम फिर फिनिश करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया जी, बर्गर भी ऐड हो गया, उसको पिज़्ज़ा भी ऐड हो गया, और हमारे पास जो है सॉफ्ट ड्रिंक भी ऐड हो गया। तो जीएसटी मिला के हमारे पास 1870 जो है वो बिल आ चुका है। और थैंक्स फॉर विजिटिंग। और यही जो है वो हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट था। तो अगर होपफुली आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।